श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग योग भाग एक अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था भी दुर्लभ है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को हुजूर की किताब से पढ़कर अति सुंदर चीज सुनाने जा रहा हूँ। विषय है 3 अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत। सामान्यतः लोग मोटी मोटी भक्ति को ही ईश्वर की सर्वांगपूर्ण भक्ति समझते हैं। वे देव विग्रह के समझ धूप दीप चंदन आदि अर्पण कर आरती उतार लेते हैं, लेकिन बात वह तो बच्चों के वर्णमाला सीखने की बात है। कमल में संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति से मनते ये व्यापक व्यापक अनंत। और गुरुदास जी महाराज की वाणी में हम पढ़ते हैं, श्रवण बिना सुने नैन निहारे। पर भक्ति है, लेकिन भक्ति का आरंभ पराभक्ति से नहीं होता, वह अपरा भक्ति से होता है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, तब तक महीन लिखने की योग्यता नहीं होती। जब तक सरलाक्षर नहीं सीख लेता, तब तक संयुक्ताक्षर लिखने की क्षमता उसमें नहीं आती। इसलिए आवश्यकता है पहले मोटी भक्ति की। मोटी भक्ति के लिए कहा जाता है कि पहले जप करो, लेकिन वह जप कैसा हो, जिसमें जप और जापक हो, उसके बीच में और कुछ नहीं हो। संत दूलन दास जी महाराज इसकी सही विधि इस प्रकार कहते हैं: कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र मोर नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रटि लागी रहे। सुमरन किस तरह करो तथा इसमें क्या लाभ होता है? संत कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, साई माहि समाए। पुनः कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भ्रम मिटता नहीं। क्यों? इसलिए कि असली भक्ति जानते नहीं। शास्त्र में आया है, पूजा कोटि समम श्रोतम, श्रोतम कोटि समम जपम, जपम कोटि समम ध्यानम, कोटि समो लय। यह सीढ़ी है। जैसे बाल वर्ग से विद्यालय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष पास करते आगे बढ़ते हैं, पश्चात मिडिल मैट्रिक पास करते हैं, तत्पश्चात आईए बीए एमए पास करते हैं। जिस तरह विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है, उसी तरह साधना के भी क्रम है। पूजा से स्तुति, स्तुति से जप, जप से ध्यान और ध्यान से लय विशेष है। पूजा की विविध सामग्रियों में मन बिखरा हुआ है। पूजा की अपेक्षा स्तुति में विशेष सिमटा होता है, क्योंकि पूजा में पूजन की विविध सामग्रियों में मन बटा रहता है। इससे मन में स्थिरता नहीं आती, चंचलता रहती है। मन में चंचलता भी पूजा की ओर, इस मूर्ति की ओर मन हुआ है, भगवत गीता की ओर मन लगा है। ज्ञान चिंतन के इस विग्रह का पूजन अच्छा तो है ही है। स्तुति से बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इससे एकाग्रता में सरलता होती है
और अपनी सुविधा के अनुकूल जहाँ भी कर सकते हैं। एक सत्संगी हैं बाबू राम प्रताप जी अग्रवाल। ये मुजफ्फरपुर में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर हैं, अच्छे सत्संगी प्रेमी हैं। उनका काम है कि नित्य प्रातः काल ईशादी स्तुति कर कहने का। एक बार वे सपत्नीक ट्रेन से आज्ञा कर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी के वास्तव में धर्मपत्नी की है। प्रातः का ट्रेन में तो दोनों दंपति ने नियमानुसार स्तुति आरंभ की। इस संत स्तुति और सदगुरु स्तुति की नाम संकीर्तन से पश्चात संत मत सिद्धांत और संत मत की परिभाषा का पाठ किया। इस प्रकार सारे के सारे पाठ समाप्त कर दोनों ने आरती की, पाठ किया। उसी कंपार्टमेंट में उनकी सीट के सामने वाली सीट पर दो साधु बाबा बैठे हुए थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे। श्री अग्रवाल जी ने सभी ने हाथ जोड़कर उन दोनों को आग्रह किया, बाबा हम लोग ने जो प्रातः कालीन का नित्य नियम था सो तो हम लोग कर चुके। अब आप अपने मुख से हम लोग को ज्ञानोपदेश कीजिए। दोनों साधु बाबा बड़े सज्जन थे। इंजीनियर साहब के सात्विक विचार और आस्तिक विचार से वे लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, भाई आपने तो अपने पाठ्यक्रम में सारे ज्ञान सुना दिए, अब मुझे कहने के लिए क्या कुछ रहा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंचों से बचना चाहिए। परम लघु जप यदि एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो उसका महान फल होता है। जैसे अंकुश बहुत छोटा होता है लेकिन वह महान गाछ को लाता है, अतः मानव जप मदमस्त मनराज मन रूप गजरा रहता है, उससे सिद्धि मिलती है। इसी पंडाल में बैठे होंगे एक सत्संगी सज्जन जो अच्छे साधक भी हैं। रहते तो वे साकेत में हैं किंतु वास्तव में वे साधु हैं। उनका नाम बाबू रामानंद जी वर्मा तथा भगवान रामानंद स्वामी जी है। उनके ज्येष्ठ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई जब एकाग्रता पूर्वक कर ले उसको सिद्धि मिल जाती है। पांडवों की माता कुंती देवी को भी मंत्र सिद्ध था। वह जिस देवता को की बात हुई, लेकिन जब के आरंभिक काल में क्या होता है सो शाम का टहलने जा रहा था। वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा टहलने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? मैंने कहा चलिए। दोनों एक साथ चल पड़े। समंदर सत्संग मंदिर के पीछे आम का पूछा, फलाने बाबू गुरु महाराज जी के पूछने पर आपने जो उत्तर दिया वह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो कितने जानवर जानवर को आदमी बनाते हैं, कितने बंदर को सुंदर बनाते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया कि ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं? उन्होंने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में उत्तर दिया, क्या बताऊं, झूठ तो कभी कहा नहीं, किसी से बोलना ही नहीं चाहिए, किंतु हम लोग कभी कभी कहीं कहीं झूठ बोल भी देते हैं। लेकिन जहाँ स्वयं गुरुदेव जी महाराज ही पूछ रहे हों तो उनका सामने कैसे झूठ बोला जा सकता है। मैंने उनसे कहा, एक बात आप बताइए, आप कभी कपड़ा भी धोते हैं? उन्होंने कहा, जहाँ धोना ही पड़ता है। मैंने पूछा, आप कपड़ा क्यों धोते हैं? उन्होंने कहा, मैल साफ करने के लिए। मैंने पूछा, आप जब कपड़ों में साबुन लगाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? उन्होंने कहा, मैल निकलती है। मैंने कहा, यह कैसे उल्टी बात हो गई? कपड़ा साफ होने के बजाय उसमें मैल निकलने लगी। उन्होंने कहा, मैल नहीं निकलेगी तो कपड़ा साफ कैसे होगा? मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब, उसी तरह जब आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जन्म जन्मांतर का जो मैल मन में बैठा हुआ है वह निकलता है। फिर आप घबराते क्यों हैं? जब तक मन की मैल नहीं निकलेगी मन साफ कैसे होगा? मेरी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल साहब बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, बाबा आज से मैं नित्य नियमित रूप से अवश्य त्रैकाल संध्या करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग दो। गुरु महाराज की वाणी। मेरे गुरु जी ने कहा था, प्यारे लोगों, हम लोग को चाहिए कि गुरु महाराज के उपदेशों को याद करें और उनका क्या उपदेश है। मेरी जानकारी में जो
कुछ है वही आप लोग के समक्ष रखता हूँ। बाबा साहब का उपदेश मोक्ष प्राप्त करने के लिए था, इसलिए वो उपदेश करते थे कि सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। मोक्ष किसे कहते हैं? शरीर और संसार से छूटने को मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति का ही परम अवलंब है। ईश्वर भक्ति में केवल मोटी भक्ति ही नहीं, बल्कि उस भक्ति के लिए अत्यंत सूक्ष्म तथा अत्यंत सरल साधन बाबा साहब ने बताए। उन्होंने ही इस सूक्ष्म साधन मार्ग को निकाला था, ऐसी बात नहीं है। वे तो कहते थे कि सब संतों का निकाला हुआ यह साधन है। यह बारीक साधन क्या है? केवल दो ही हैं, तो एक दृष्टि साधन तथा दूसरा शब्द साधन है। इसके पहले जप तथा मोटा ध्यान भी बतलाते हैं। तो संतों की वाणियों में मिलता है, यही समास रूप से जानता था, वही आप लोगों से कहा। ईश्वर भक्ति का आधार उसकी प्राप्ति के लिए उसके स्वरूप को जानना परमावश्यक है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान के विहीन रहकर अपने को किस ओर लगाया जाए, ऐसा की भक्ति को कैसे की जाए, अर्थात स्वरूप ज्ञान का विहीन कर उसकी भक्ति करनी भी असंभव है। इसलिए उसके स्वरूप को अवश्य जानना चाहिए। स्वरूप ज्ञान के लिए ऋषियों, वेदों तथा संतों की वाणी में यही जानने में आता है कि ईश्वर इंद्रिय अतीत है। इंद्रियों में उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना खेल है। उस स्वरूप को मन से मनन नहीं कर सकते, मन उसे छू नहीं सकता। जो देश काल से घिरा हुआ है, मर्यादित है, ऐसी वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती। इस स्थान से उस स्थान तक तथा इस समय से उस समय तक ऐसी जो वस्तु है वह ईश्वर नहीं। तब प्रश्न होगा कि वह इंद्रिय इंद्रिय गम्य नहीं है तो फिर किस प्रकार जाना जाएगा? तो कहेंगे क्या गम्य है? आत्मा से जान सकते हैं, एक से एक ही विषय का ज्ञान होता है, दूसरे का नहीं। जैसे आंख से केवल रूप विषय का ज्ञान होता है, शब्द का नहीं था। कान से केवल शब्द का ज्ञान, स्पर्श का नहीं। इसी प्रकार सब इंद्रियों के लिए विषय से जानिए। पदार्थों को गिने तो बहुत हैं, किंतु विचार रूप रस गंध स्पर्श और रस, ऐसी कई एक इंद्रिया नहीं जिसमें पांच विषय का ज्ञान हो। से केवल एक इंद्रिय एक विषय का ही ज्ञान होता है। एक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए केवल माइक पदार्थों को जानते हैं, बुद्धि से सोचती है किंतु पहचानती की इंद्रियां केवल माइक पदार्थों को ग्रहण कर सकती हैं। केवल आत्मा से तो पदार्थ जाना केवल आत्मा से जो पदार्थ जानता है, जाना जाता है, वही परमात्मा है। जो आत्मा से ही जाना जाता है उसे इंद्रियों से ग्रहण करने की चेष्टा करना खेल भर है। इसके लिए कोई बहुत पढ़े सुने, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो, फिर भी वह ईश्वर की ओर नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा आप लोगों ने उपनिषदों में सुना। आत्मा शरीर में है ही, फिर भी हम ईश्वर को क्यों नहीं पहचानते हैं? जब तक आत्मा पर आवरण है, वह शरीर और इंद्रियों के साथ है, तब तक वह ईश्वर को नहीं पहचान सकते। जैसे आंख पर रंगीन चश्मा जब तक लगा हुआ है, तब तक संसार के वस्तु चश्मे के रंग के अनुरूप हम देखते हैं। पट्टी से तो और कुछ भी नहीं दरसता। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों से माइक चश्मे तक पट्टियों जब तक आत्मा पर लगी हुई हैं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इन माइक चश्मों तथा पट्टियों को हटा दें, तब साक्षात्कार होगा। यही बाबा साहब का उपदेश था, यही साधन में बतलाया करते थे। ईश्वर को देखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए दृष्टियों की साधना करनी चाहिए। दृष्टियों का साधक स्थूल वर्ण से ऊपर उठ जाता है। दृष्टि कहाँ तक सहेगी? यह दृश्य है। दृश्य मंडल में पार होने की योग्यता केवल दृष्टि साधन से नहीं होगी, इसके लिए शब्द अभ्यास भी करना पड़ेगा। बाबा साहब का वह वचन युक्ति युक्त है। शब्द अभ्यास करना संतों के वचनों के अनुकूल सूरज शब्दों का नाम है। ऋषियों ने इसी को नादानुसंधान कहा है। ध्यान बिंदु उपनिषद ने बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम कहकर वो थोड़े में ही सारी बातें समझाई गई। परम बिंदु बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। उपनिषद कहती है कि अक्षर का बीज परम बिंदु है, उसका पता लगाओ तब उसके ऊपर नाद मिलेगा।
जहाँ जाकर लय होगा वहाँ निशब्द परम पद है। उसी को अनाम पट तथा शब्दातीत पट भी कहते हैं। अनाम सब संतों की वाणियों में आया है। इस अनाम से परे कुछ और का होना मानना केवल अंधविश्वास भरी होगा, परंतु विचार में नहीं हटेगा। जो शब्द कहने में नहीं आवे उसकी भी वहाँ समाप्ति हो जाए, वह शब्दातीत या नाम पद है। तुलसी साहब की वाणी में तुलसी तोल बोल अबोल बानी, जहाँ वह भी समाप्त हो तब कुछ तब कुछ है कहना व्यर्थ है। जहाँ तक संसार में जाते हैं उन्हें शब्द स्थान नहीं मिलता। वहाँ सृष्टि होगी, वहाँ शब्द होगा। जहाँ शब्द लय होता है वहाँ सृष्टि का अंत होता है। जहाँ तक सृष्टि है तक कंप है, कंप नहीं रहेगा तो शब्द भी नहीं होगा। शब्द के नहीं रहने से सृष्टि रह नहीं सकती, ऐसा कि वहाँ सृष्टि और कंप का शब्द नहीं हुआ, यह मानने योग्य नहीं है। अनाम से कंप तथा शब्द दोनों लय को प्राप्त हो लोगते हैं। हम लोग को जैसा साधन है, हमको पूर्ण विश्वास है कि साधन भक्ति करके अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। मोटे से क्रिया तो बहुत कम है, किंतु अंत साधन से सूक्ष्म क्रिया बहुत है। भोजन करावे, स्नान करावे, धोती पहनावे और बाय पूजा पाठ इत्यादि करता रहे। भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें स्थूल सूक्ष्म सब तरह की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। बाहर से स्थूल भक्ति के द्वारा हम कुछ बनते हैं, किंतु और विशेष है। ऐसी सेवा को अपना समर्पण दे, साहब करते थे। इसका साधन दृष्टि योग और योग के द्वारा होता है, किंतु उन दोनों साधनों में वही जो इस साधन का पूर्ववर्ती साधन सत्संग की सेवा, जब तक स्थूल ध्यान भी करता हो, नाद का पता बिन प्राप्त करने पर लगता है। बिंदु पीठ का अध्ययन करने की क्रिया है। इसी तरह बिंदु का भेदन कर नाद प्राप्त करता है। हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज के विचारों को बारंबार अनुसरण करें, सत्संग ये करते रहते हैं। ऊंची अटरिया लाल की बढ़िया निर्गुण से, पंचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद करुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लीना, शोभा अधिक भली, सेज सुखमणा मीरा सोवे, शुभ है आज ये घड़ी। अर्थात देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो पिंडे सोई ब्रह्मांड। बूंद समाने समुद्र में, यह जाने सबको है, समुद्र समाना बूझ में, बूंद में बूझे बिरला कोय, कबीर साहब। सागर माहे बूंद, बूंद में सागर, कौन बुझे विधि जाने, गुरु नानक देव। पिंड और ब्रह्मांड के प्रसाद की छत के ऊपर की अटारी या ऊंचे भवन में लाल किवाड़ी अर्थात ज्योतिमय आवरण लगा है। उसमें पांच तत्वों के पीले नीले उजले काले लाल रंग के झालर युक्त पर्दे लगे हैं, जो शुभ और शोभित है। और फूलों की कलियां खिल पड़ी हैं, अर्थात अंदर दिव्य मंडल खुल गए हैं। और उस अटारी के अंदर निर्गुण तेज अर्थात शांति सुखदायक निर्गुण तत्व विराजमान है। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योति पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। मन भुजा पर दम रूपी कड़ा और शम रूपी बाजूबंद बना शोभा पा रहे हैं, तथा मूर्धा में ज्योति का लाल सिंदूर विकसित है। आरती उतारने के लिए
सुमरन का थाल मन रूप भुजा के हाथ में ले लिया गया है। यह बहुत अच्छी शोभा पा रही है। सुषुम्ना की सेज पर मीरा चैन पा रही है। आज का समय बहुत शुभ है। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से संत सद्गुरु महर्षि महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी संग योग का पाठ पढ़ा। मोह द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्दर्शन दुर्लभ। सत्संग सुधा से गए से गुरु महाराज का पाठ पढ़ा और संतवानी सटीक से मीरा बाई का भजन सुना। मैं आज अपने वाक्यों में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला है, अति दुर्लभ। माने हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यवान हैं कि अपना मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला है। इस जन्म की श्रेष्ठता क्या चीज में है? इस जन्म की योग्यता किस चीज में है? इस जन्म की योग्यता श्रेष्ठता सब कुछ है। भगवत प्राप्ति करने के लिए इस जन्म की बहुत सारी योग्यता है। इसकी तरफ बढ़ने से हम लोग संसार के हर एक चीज को पार कर सकते हैं, और इसके तरफ नहीं बढ़ने से सब कुछ हम लोग हो सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है? हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष किसे कहते हैं? संसार से छुटकारे को मोक्ष कहते हैं। शरीर से और संसार से छुटकारे को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? भगवान में भक्ति रखने की इच्छा रखना मोक्ष के लिए एक साधन होगा। हम लोग को जो सिखाया गया है, आज्ञा चक्र के बिंदु पर अपने चेतन को समेटने के लिए, यदि हम लोग चेतन धाराओं को समेट कर करके आज्ञा चक्र के एक बिंदु पर ला सकते हैं तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। अगर वो नहीं ला सकते हैं तो हम लोगों को ध्यानाभ्यास के क्रम में ध्यान करना चाहिए। ध्यानाभ्यास और ध्यान में बहुत फर्क है। ध्यानाभ्यास बैठ करके एक तरफ देखने को ध्यानाभ्यास कहते हैं, और ध्यान निर्विषय मन कहते हैं। ध्यान जब निर्विषय मन हो जाता है, तब जो है आपको उस समय कुछ न कुछ परम प्रभु सर्वेश्वर के चिन्ह नजर आएंगे। ध्यान सुषुम्ना नाड़ी से होता है, जिसमें आपको बाएं तरफ और दाहिने तरफ और उसके बीच में आपको जो है सुषुम्ना नाड़ी का प्राप्तव्य हो जाता है। यहीं पर जब बिंदु दरसता है तो शिवनारायण बाबा ने बताया कि मोक्ष के द्वार पे जो चार द्वारपाल हैं, सम विचार संतोष और साधु संग, यदि आपको वो बाबा स्वर्णमय बिंदु अगर नजर आ गया